किया था कि ये मालूम हुआ कि हर हाल में आदमी को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हर हाल में दुख है, सुख है, तकलीफ है, बीमारी है, मुसीबत है, उसको कोई टालने वाला नहीं अल्लाह के सिवा। वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह किसी को नुकसान दे और बीमारी या तकलीफ में मुब्तला कर दे, उसको कौन खोल सकता? और अगर अल्लाह किसी को भलाई दे तो कौन मना कर सकता? इसीलिए मेरे आका रहमत दो आलम हमेशा ये दुआ फरमाते थे हर नमाज के बाद भी और कभी कभी नमाज में भी कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत। आप जो दें कोई रोक नहीं सकता, वला मुअती लिमा मनात, और जिस चीज को आप मना कर कोई दे नहीं सकता, वला राद्द लिमा क़ज़ैता, जो तेरी तकदीर फैसला कर चुकी है उसको कोई टाल नहीं सकता, वला यनफ़उज़ल जिद्द मिनकल जिद्द, किसी की मेहनत काम नहीं आती जब तक कि तेरी रजा हासिल न हो जाए। तो इसलिए याद रखें कि इस दौर में जिसमें हम गुजर रहे हैं, सही लोगों का मिलना जो है, यानी ये तो नहीं कि नहीं है लेकिन नायाब है, मुश्किल है। पता ये तो हो नहीं सकता कि दुनिया का निज़ाम चल रहा हो और अल्लाह वाले न हों। अच्छा, इसी तरह तावीज़ात हैं, वज़ाइफ। सबसे अहम वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जो अल्लाह के कुरान का हुक्म भी है और मेरे आका का फरमान भी है और अमल भी है, तो इंशाअल्लाह आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। और वो ये है कि जब भी कोई परेशानी हो, मुसीबत है, दुख है, बीमारी है, मुकदमात हैं, लड़ाइयाँ हैं, 2 रकात खालिस नियत से नमाज पढ़े सलातुल हाजा। और यही अल्लाह का हुक्म है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मुसीबत आए सब्र करो और नमाज पढ़ो। और अगर किसी भाई को याद हो सके तो सबसे जो मुजर्रब दुआ है वो ये है कि 2 रकात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़े। क्योंकि याद रखो, अगर दुआ के पहले भी दरूद शरीफ ना हो, बाद में भी ना हो, दुआ कबूल नहीं होती। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह की हम्द व सना बयान करें। क्या माना? चलो सूरत फातिहा पढ़ लें जिसमें सब कुछ है, और फिर हुजूर ने एक दुआ सिखलाई है उम्मत को कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम, अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व सलामत अन कुल्लि इस्मिन वल गनीमत अन कुल्लि बिर। और अगर ये याद न हो तब भी कोई बात नहीं, किसी भी ज़बान में अल्लाह को 2 रकात पढ़ने के बाद खालिस अल्लाह को पुकारें। और यही मेरे मदनी सरकार का अमल था कि इज़ा हज़बहु अम्रुन, जब हुजूर को कोई मुश्किल पेश आती, बादर इला सलात, फौरन आप नमाज शुरू कर। इसी तरह सलातुल इस्तिस्का है, बारिश नहीं हुई, नमाज। इसी तरह इंसान गुनाहों में मुब्तला हो गया है तो तौबा करना चाहता है, 2 रकात नमाज पढ़ के तौबा करे। तो आपकी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जो चूँकि मेरा ईमान है एक तालिबुल इल्म की हैसियत से कि लाख पीर हो, वली हो, कितने दर्जे का क्यों ना हो, उसका फरमान मेरे मदनी के फरमान का मुकाबला नहीं कर सकता।
जो हजूर ने फरमा दिया बात ही खत्म हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखला दिया उससे कोई बात अल्लाह औला अफजल नहीं हो सकती है। हजूर ने यही सिखलाया है कि परेशानी आए नमाज पढ़ो।